नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। मतदान संपन्न होने के दूसरे दिन ही गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक फोन टेप का मामला सबके सामने आ गया और ये फोन टेप का मामला आखिरकार अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने क्यों आना पड़ा, क्या है ऐसा इस फोन टेप में, और ये फोन टेप का मामला आखिरकार बीजेपी को क्यों उठाना पड़ा, पूरी कहानी क्या है और इस फोन टेप के जरिए जो है किस तरह से चुनाव आयोग को साधने की बात जो है इस फोन टेप में की जा रही थी और उसके बाद में ये बात जो है वो इतनी बड़ी हो गई थी कि अमित शाह को सामने आना पड़ा। ये पूरी कहानी जो है वो आपको बताएंगे और इस कहानी को समझने से के लिए आपको 2-3 दिन पहले ही जो है बीजेपी की तरफ से एक फोन टेप जारी किया गया था। एक फोन टेप जारी किया गया था जिसमें कथित तौर पर ममता बनर्जी और प्रलेपाल उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। वो बंगाली भाषा में बातचीत थी और बीजेपी की तरफ से ये फोन टेप जो है वो जारी किया गया था, फोन की रिकॉर्डिंग, जिसमें ममता बनर्जी प्रलेपाल से कह रही थी कि वो उनकी मदद करे। प्रलेपाल कोई और नहीं बल्कि टीएमसी में ही कभी नेता रहे थे और अब नंदीग्राम में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। और अब इन जिला उपाध्यक्ष से, क्योंकि नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करिए। यह फोन रिकॉर्डिंग जो है वो बीजेपी की तरफ से जारी की गई, लेकिन इसके बाद में टीएमसी की तरफ से एक रिकॉर्डिंग जो है वो सबके सामने रख दी गई। और इस रिकॉर्डिंग में क्या था, इस रिकॉर्डिंग में बीजेपी के कद्दावर नेता मुकुल रॉय और शशिर बजोरिया, उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। वो बातचीत की ऑडियो जो है वो सबके सामने रख दी और उस बातचीत में इतनी गंभीर बातें जो है वो कही थी कि जिसके बाद में अमित शाह को सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब देना पड़ा। क्योंकि लगातार जिस तरह से पहले बीजेपी ने एक फोन रिकॉर्डिंग जो है सबके सामने रखी, उसके बाद में बीजेपी फ्रंट फुट पर थी, लेकिन जैसे ही टीएमसी की तरफ से यह रिकॉर्डिंग सामने रखी गई, बीजेपी बैकफुट पर चली गई। आपको जो है वो शशिर बजोरिया और मुकुल रॉय के बीच में क्या बातचीत हुई है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन ये बातचीत जो है वो बांग्ला भाषा में है, इसलिए पहले आपको उसका अनुवाद बताते हैं ताकि आप समझ सके। जो बंगाली भाषा को समझते हैं वो जरूर जो है इस बात को समझ जाएंगे कि इस बातचीत में क्या कहा जा रहा है। इसमें टीएमसी ने जो ऑडियो क्लिप जारी किया है इसके हवाले से लिखा गया है कि मुकुल रॉय और शशिर बजोरिया जो है वो बातचीत कर रहे हैं। मुकुल रॉय बजोरिया से कहते हैं कि उन्हें चुनाव आयोग से संपर्क करके नियमों को बदलने की मांग करनी चाहिए ताकि बाहरी लोगों को भी बूथ का एजेंट बनने दिया जा सके। जो मुकुल रॉय हैं वो शशिर बजोरिया से कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग में जाइए और वहां पर यह दरखास्त करिए जो पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं उनमें बाहर के भी व्यक्ति बनाए जा सके। ये बात वो कह रहे हैं क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग का यह नियम है कि जहां कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो वहां पर जो भी पोलिंग एजेंट बनता है वो उसी विधानसभा का होता है और कमोबेश ऐसा भी होता है कि उसी बूथ का भी लोकल वहां का वोटर होता है और उसी को ही जो है वो पोलिंग एजेंट बनाया जाता है ताकि वहां पर फर्जी वोटें जो हैं उनको रोका जा सके। क्योंकि अगर लोकल बूथ का एजेंट होगा तो वो देखता है कि कौन व्यक्ति आ रहा है और ये व्यक्ति बाहरी है या वाकई ये व्यक्ति उसी के वार्ड का है, और इसीलिए जो है वो उनको बनाया जाता है। लेकिन अब बीजेपी के नेता मुकुल रॉय हैं वो ये कह रहे हैं कि ये नियम जो है बदलवा दिया जाए चुनाव आयोग से कह करके। कथित तौर पर ये सब कुछ बातें हो रही हैं, इन बातों की जो है पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन अमित शाह सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है जो धुआं उठ रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आग जरूर लग रही थी। इसमें आगे कहा है कि बाहरी लोगों को भी जो है ताकि बूथ का एजेंट बनने का रास्ता साफ हो सके, केवल स्थानीय लोगों का ही बूथ का एजेंट न बनाया जा सके। बीजेपी के पास में हर बूथ पर एजेंट देने में बीजेपी जो है वो सक्षम है। अब आपको ये रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं, आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए और जो कुछ इस रिकॉर्डिंग में कहा गया है उसका अनुवाद हमने आपको पहले ही बताया है। हाँ मुकुल कि उन्होंने टीएमसी से यह सवाल खड़ा किया है कि आप ये बताइए कि ये फोन रिकॉर्डिंग किसके कहने पर की गई। उन्होंने ये कहा है, कायदे से तो उन्हें पहली लाइन में इस बात का खंडन करना चाहिए था कि मुकुल रॉय और शशिर बजोरिया के बीच में जो बातचीत हो रही है हम उसका खंडन करते हैं। उन्होंने इस तरह की बातें कही भी, लेकिन उन्होंने जो बड़ा सवाल खड़ा किया है वो खड़ा ये किया है कि ये फोन रिकॉर्डिंग किसके हवाले से की गई, किसके कहने पर की गई। यानी कहीं ना कहीं जो है बीजेपी भी अंदर खामे जो है ये मान रही है कि हाँ ये इस तरह की रिकॉर्डिंग हुई है और अंदर जो है इस तरह की बातें चल रही है। और इन बातों को जो है वो बल क्यों मिलता है,
इन बातों के पीछे तर्क क्या है। अब आप देखिए कि पहले ही चरण का जो मतदान हुआ 30 सीटों पर जहां पर वोटिंग हुई, हालांकि वहां पर अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा कर दिया कि 30 में से 26-27 सीटें जो है वो भारी मार्जिन से वो जीतने जा रहे हैं। पहले चरण में वो 30 में से 26-27 सीटें जो है वो जीतने जा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो रिकॉर्डिंग करवाई गई, ये फोन टेप जो करवाया गया, ये किसके कहने पर हुआ, ये उन्होंने सवाल खड़ा किया। अब सवाल ये है कि जिस तरह से जो पहले चरण का मतदान हुआ, उसमें जो काठी, एक दक्षिण काठी जो एक विधानसभा है, उसमें हुआ क्या, उसमें टीएमसी ने यह आरोप लगाया है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो ईवीएम के अंदर बटन दबा रहे थे टीएमसी के नाम पर, लेकिन जो वीवीपैट में जो पर्ची निकल रही थी वो बीजेपी के नाम पर निकल रही थी। तभी से लेकर के चुनाव आयोग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और जिस तरह से अभी फोन कॉल सामने आया है और जो इसमें बात कही गई कि पोलिंग एजेंट जो है, पोलिंग एजेंट बाहरी व्यक्ति बनाए जा सके, इस तरह का नया नियम जो है वो लाया जाना चाहिए। अगर यह नियम लाया जाता है तो इसका मतलब क्या है मालूम है आपको, इसके पीछे बड़ा खेल है। अगर इसको समझने की कोशिश करें और इसमें कहीं पर सच्चाई है तो, क्योंकि अगर पोलिंग एजेंट बाहर के लोग बनते हैं तो यह मान करके चलिए कि जो लोकल लेवल पर जो लोग होते हैं, जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको उस तरह की ट्रेनिंग देना पार्टी के लिए संभव नहीं होती है, क्योंकि सारी गोपनीय बातें जो है वो पार्टी उन लोगों को नहीं बता सकती है, क्योंकि लोकल स्तर का जो कार्यकर्ता होता है वो कभी भी टूट भी सकता है और टूट करके वही बातें जो है वो लीक करवा सकता है। लेकिन अगर बाहरी लोगों को एजेंट बनाने का नियम आ जाता है तो फिर क्या होगा, तो फिर यह होगा कि कहीं पर भी 10,000 कार्यकर्ताओं को जो है, 5,000 कार्यकर्ताओं को जो है वो तैयार किया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है, और उसके बाद में वो लोग वहां पर एजेंट बूथ बन करके जाएंगे और फिर सारी चीजें जो हैं वो मैनेज हो जाएंगी। तो फिर जो है वो कितना आसान हो जाएगा चीजों को मैनिपुलेट करना, अगर इनमें कहीं पर सच्चाई है तो। लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका मतलब यह है कि ये जो पूरी धुआं उठ रहा है, इस धुएं के पीछे कहीं ना कहीं जो है वो आग जरूर है। और इस आग से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो चुनाव आयोग का हो रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों की जो लड़ाई है, टीएमसी और बीजेपी की जो लड़ाई है, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी की साख पर सवाल उठा है तो वो चुनाव आयोग पर उठा है। और चुनाव आयोग को भी कायदे से सामने आकर के इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था। हालांकि चुनाव आयोग ने कल जो दक्षिण काठी में हुआ उसको नकारा है, लेकिन जिस तरह की फोन रिकॉर्डिंग हुई है, इस पर चुनाव आयोग की तरफ से भी जो है पक्ष सामने आना चाहिए था। बहरहाल जिस तरह से ये फोन रिकॉर्डिंग, अब फोन टेप का मामला जो है वो सामने आ रहा है और खुद अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई सिर्फ धुआं है या इस धुएं के पीछे जो है वो आग भी जल रही है? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।